So hey everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Scientific. This is me Kanika, your science teacher is back with another video of science in which we will discuss our all the previous year questions of chemistry. ठीक है. सो अब ये जो है मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम आपकी केमिस्ट्री के फोर जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन. ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 5 मार्क. इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन सबको पढ़ेंगे. ठीक है, और आपके लिए जो है सेपरेट वीडियो रहेगी हर एक चैप्टर से रिलेटेड. सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड. ठीक है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो सबके लिए, सबको अच्छे मार्क्स चाहिए ना. तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना है. कोई डाउट रहेगा, डाउट को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. ठीक है, और वीडियो की जो पीपीटी रहेगी उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी. टेलीग्राम चैनल को जिस बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड है, फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना. ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपका साइंस का एग्जाम है 20 है ना. 20 2025 को आपका साइंस का जो है एग्जाम है. पूरी तरह से तैयारी रखिए. ठीक है, और बिल्कुल घबराना नहीं है पर अपना जो है शेड्यूल बना लीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट चैप्टर. So बच्चों let's start our video with the 1 mark question of chapter number 1 chemical reactions and equations. ठीक है, चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं, सारा चैप्टर हमने डीपली पढ़ा है. चैप्टर की वीडियो जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, साथ में आपको आई बटन भी दिखाई दे रहा होगा. फटाफट जाकर आई बटन पे क्लिक करें और चैप्टर की वीडियोस को जरूर देखें. सो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले in electrolysis of water why is the volume of gas collected over one electrode डबल देन डेट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड. ठीक है, क्यों जब इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है कि जो गैस का वॉल्यूम है एक इलेक्ट्रोड पे तो 1 होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे उसका डबल क्यों होता है, क्यों कलेक्ट होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे. ये आपके पास सीबीएसई बोर्ड में पहले आ चुका है 9 में 12 में एंड 13 में. ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1. आपको पता है वाटर जो है यानी कि H2O है वो क्या करता है आपके पास, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है 2 रेशियो में और ऑक्सीजन 1 में. तो डैट इज वाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल एंड द डेट ऑफ ऑक्सीजन. इसीलिए जो है आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन से. तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके पास एक पूछा जा सकता है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, मैं पूरा डीपली आपको समझाऊंगी नहीं क्योंकि हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चैप्टर ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखे वीडियो बार बार बोल रही हूँ, आपको आई बटन पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करो और पिछली वीडियो को देखो जाकर. ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है वट कैन बी सीन वेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज डिस्प्लेस इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. क्या होता है जब कॉपर की स्ट्रिप को क्या करते हैं हम प्लेस करते हैं, रख देते हैं किसके सोल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के यानी कि AgNO3 के. तो देखो क्या हो जाता है, सोल्यूशन ब्लू बन जाता है और शाइनी सिल्वर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है. तो आपने इसकी रिएक्शन लिखनी है. रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को दिखेगा कि इस बच्चे को जो है रिएक्शन का भी पता है, रिएक्शन भी इसने मेंशन की है, तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो आपने यहाँ से रिएक्शन लिख देनी है. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन लिख दोगे. थर्ड क्वेश्चन स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस. आपको एक एप्लीकेशन बतानी है रिडक्शन प्रोसेस की. तो रिडक्शन प्रोसेस की आपको सभी पहले से एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, 5 तक तो आपको याद रखनी ही चाहिए. तो क्या होता है, इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. साथ में आपको एक जो है जनरल रिएक्शन लिख देनी है कि जिंक ऑक्साइड में जब आपने कार्बन को ऐड किया है, हीट दी है, और तो आपके पास क्या बना, सॉरी यहाँ से क्या बना है, ये आपके पास ये रिएक्शन ऐसे है, आपने हीट दी है तो आपके पास क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है यहाँ से. ठीक है, जिंक अलग निकल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास बन गई है. ये प्रोसेस है. ठीक है, यहाँ से ये एरो लगेगी. ठीक है, एरो मेंशन करना मैं भूल गई, तो ये रिएक्शन ऐसे होगी. ये देखो मैं लिख देती हूँ जिंक ऑक्साइड
ये सॉलिड स्टेट में पड़ा है, जब कार्बन के साथ इस सॉलिड स्टेट में इसकी रिएक्शन हुई है तो क्या हुआ है, हीट करी है हमने इस रिएक्शन को, हीट करके हमने रिएक्शन करवाई है, तो क्या बना, जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट में सेपरेट हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो आपने इसकी बैलेंसिंग कर देनी है, बैलेंस करके ही रिएक्शन को लिखना है, बिना बैलेंसिंग के रिएक्शन नहीं मेंशन करनी। फोर्थ क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन सी लॉ हमारे माइंड में आती है जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं? तो कौन सी आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो मास क्या होता है, ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मतलब कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसी लॉ को फॉलो करते हैं ना हम बैलेंस करते हुए रिएक्शन की। जिन बच्चों ने चैप्टर वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, तो आपने लॉ को लिख देना है, यहाँ पे लॉ का भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट डेवलप्स अ कोटिंग। क्या होता है, जब कॉपर मेटल को हीट करते हैं ना तो वह कोटिंग बना लेता है। वट इज द कलर ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ कोटिंग। आपने बताना कौन से कलर की कोटिंग बनाता है और क्या कंपोजिशन है उसका। तो ब्लैक कलर की कोटिंग बनाता है, और किसकी वजह से बनती है, ये बनती है कॉपर ऑक्साइड की। 2011 में भी आया हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार जो है चैप्टर में भी, जब चैप्टर की वीडियो आई थी उसमें भी मैंने आपको ये टॉपिक को मार्क करवाया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, गिव रीजन ऑल्सो। ए पार्ट बर्निंग ऑफ वैक्स, बी पार्ट मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपको बताना है कौन सा केमिकल चेंज है, ए या बी। तो देखो यहाँ से बी जो है वो आपके पास केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिजिकल चेंज तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, कुछ भी चेंज करे वो चीज़ अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन, अपनी जो है स्टेट को चेंज करता है, लेकिन जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो सेम रहती है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होती है, वो बदल जाती है। ठीक है, 2014 में आया हुआ ये भी आपके पास। अगला क्वेश्चन, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये कर लोगे। पीपीटी को मैं बार बार बोल रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, आपने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर लिखना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो आपने इस रिएक्शन में से बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो कैसे बताओगे आप, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, क्या हो गया, ये ऑक्सीजन को इसने लूज कर दिया है ना, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो आपको पता है ना ऑक्सीडेशन क्या होती है, यहाँ से आपको याद रखना, ऑक्सीडेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को लूज करते हैं, उल्टा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से इस रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन थी इसके पास, लेकिन अब प्रोडक्ट में क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, यानी कि ये कैसा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन ने क्या करा है, गेन किया है, वाटर बन गया, तो हाइड्रोजन कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे आपको पता है कि रिडक्शन में क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन को गेन करते हैं, है ना, रिडक्शन में हाइड्रोजन को गेन करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, जो हाइड्रोजन को लूज करेंगे। ठीक है, दो आपको यहाँ से बात याद रख लेनी है, आपसे कोई भी रिएक्शन पूछे जाए तो आप बता सकते हो। कंप्लीट द बैलेंसिंग इक्वेशन, आपको बैलेंस करना है, इसको तो आप कर लोगे ना, बैलेंस करना है आपने रिएक्शंस को, तो आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता है बैलेंसिंग आपने सीखी हुई है, कंप्लीट भी करना है एंड बैलेंस भी करना है। गिनी चुनी आपकी बुक में जो है बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो उन रिएक्शन को टिप्स पे रख लेना, और अगर आपको फिर भी नहीं याद होती, रिएक्शन नहीं पता चलता, तो जो प्रीवियस ईयर में रिएक्शंस आई है उनको तो पढ़ ही लेना, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाती है। तो क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने आपको भी पीछे बताया है। जो आपके पास ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, या फिर आप लिख सकते हो ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन को लूज किया जाता है। रिडक्शन में उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा ही रिडक्शन है, उसमें ऑक्सीजन को लूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, या फिर हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को लूज किया जाता है। ठीक है, on adding dilute hydrochloric acid to copper oxide powder the solution form is blue green। ठीक है, क्या करते हैं,
डाइल्यूट HCl को किसके अंदर ऐड कर दिया है, कॉपर ऑक्साइड के, जो किस में है, पाउडर की फॉर्म में है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है वो कैसा बनता है, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना है। प्रिडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म व्हेन विच इम्पार्ट अ ब्लू ग्रीन कलर टू द सोल्यूशन, किस वजह से ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन आया है, कौन सा ऐसा कंपाउंड बना है वो आपको बताना है। तो कॉपर की जब आपने, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये HCl में आपने ऐड किया है तो क्या बनेगा, CuCl2 + 2H2O, ये बैलेंस कर लेना, 2HCl डालेंगे यहाँ से, तो क्या बना है, कॉपर क्लोराइड बना है। जो कॉपर क्लोराइड है वो होती है ब्लू ग्रीन कलर में, कॉपर ब्लू कलर का, क्लोरीन ग्रीन कलर का, मिक्स करेंगे तो ब्लू ग्रीन कलर का। तो इसी वजह से जो है ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है, कौन से कंपाउंड की वजह से, कॉपर क्लोराइड। तो आप इनके ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क में, ठीक है। अब बात करते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन की। 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, 2 मार्क के क्वेश्चन देखो यहाँ से, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। आपको क्या करना है, दोबारा से आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, हाफ रिएक्शन है, उसे कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट लिखना है उसका। फर्स्ट पार्ट में तो ये है, अब यहाँ से देखो 2016 में आया 1 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और राइट द केमिकल रिएक्शन, ये भी 1 मार्क का है। तो आपको पता है ऐसे जो है 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है केमिस्ट्री एक साइंस आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लेंथी नहीं बनाना, पैराग्राफ में नहीं लिखना, लाइन टू लाइन आंसर लिखोगे एक्यूरेट में, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है यहाँ से। तो क्या होता है, जब पानी को हम क्विकलाइम में ऐड करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हिसिंग सी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख दोगे, और इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है ये भी, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बैलेंसिंग का चैप्टर है, बैलेंसिंग के लिए ना इक्वेशन आए ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, और साथ में जो वर्ड्स में लिखे हैं उसको आपने एलिमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, एलिमेंटल फॉर्म में तो बैलेंस करोगे ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो लिख लोगे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन विद जिंक सल्फेट टू गिव जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ये भी लिख लोगे, ठीक है। आंसर मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है बैलेंसिंग है, और आपके पास ये ना एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाने, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कर जाने हैं, आइदर वो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है या फिर आपके जो आपकी एक्टिविटी के बीच में दिए होते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, X + बेरियम क्लोराइड गिव्स Y + सोडियम क्लोराइड। Y जो है उसका आपको एक एग्जाम्पल दिया, YPPT है, आपको आइडेंटिफाई करना है X और Y, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बतानी है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो रिएक्ट करेगा और आपको YPPT मिल जाएंगी जिसकी, तो यहाँ पे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, और YPPT वाला कौन सा बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और यहाँ से बेरियम क्लोराइड आप लिख लोगे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का आपको लिख लेना है यहाँ से, समझ में आया। और रिएक्शन कौन सी हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए 4-5 टाइप की जो रिएक्शन है, सब उसके एग्जाम्पल याद रखने रहा, बैलेंसिंग तो आपको आ जाएगी, मतलब सब आप लर्न करके रखना, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तब आपसे जो है चैप्टर पूरा आपको आसान चैप्टर, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जब कॉपर पाउडर के सरफेस को हम हीट करते हैं तो उसका सरफेस जो है ब्लैक कलर की किसी चीज के साथ कोट हो जाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। हाउ कैन दिस ब्लैक कोटिंग बी कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कॉपर, कैसे इसको ब्लैक कोटिंग को हम ब्राउन कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसके लिए, और डेट अकरिंग ड्यूरिंग द कलर चेंज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है, ये तो पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ से आपने जो है रिएक्शन करवानी है, पहले क्या होता है कॉपर का पाउडर को हीट किया तो क्या बन गया, ब्लैक कलर की कोटिंग बनी है, ठीक है। क्यों बनी है, ब्लैक कलर की कोटिंग ऑक्साइड की वजह से बनी है। जब कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ
वो दोबारा से किस में हो जाएगी, रेड कलर में हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कॉपर बन जाएगा। देखो ये कॉपर की ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन गैस हीट करें यहाँ से, दोबारा से क्या बन गई, कॉपर की सॉलिड स्टेट में और वाटर रिलीज हो गया स्टीम वाली फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको क्या करना है, जो ये आपको रिएक्शन दी हुई है पूरी आपको बतानी है कि क्या हुआ है रिएक्शन में, किस तरह की ये रिएक्शन है। तो आप ये लिख लोगे ना, एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए, आपको सिर्फ बताना है, पहचानना है कि कौन सी तरह की जो है ये रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन फाउंड दैट मार्बल ऑफ ताज इज गेटिंग corroded ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज अराउंड इट, एक्सप्लेन दिस फैक्ट गिविंग इन ए केमिकल रिएक्शन। आपको पता है ताज की जो ब्यूटी है वो करोडेड होती जा रही है जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है उसके आसपास। तो आपने इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। मैंने आपको ना जब चैप्टर पढ़ाया था ना, ये क्वेश्चन मैंने तभी बताया था आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद से लिखोगे, खुद से आप इसको आंसर लिखोगे। वैसे मैंने बता दिया है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना टाइम नहीं कि आपके साथ में आंसर भी जो है डिस्कस करूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कर रही हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आपने इसका आंसर लिख लेना है। क्लियर हुए? अब बात करते हैं 3 मार्क्स की क्वेश्चंस की। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो यहाँ से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन अ फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है यानी कि ब्रेकिंग वाली रिएक्शन होती है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, उसके रिएक्टेंट के बॉन्ड के को ब्रेक करने के लिए। राइट एन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इनटू फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको रिएक्शंस लिखनी है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई है हीट की, सनलाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ये रिएक्शन है आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, ये आपने हीट दी है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो सिल्वर जो है अलग से सेपरेट हो गया है, ब्रोमीन अलग से निकल गया है। जब आपने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए तो हाइड्रोजन गैस अलग होगी और ऑक्सीजन गैस अलग होगी। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। आप और भी रिएक्शन अगर देना चाहें जो इसमें हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप वो भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सारे आपके रिएक्शन लिखनी है आपको खुद से, तो लिख लेना यहाँ से। एनसीईआरटी के ही हैं मोस्टली सब, तो आप इसे खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से लिखना, कुछ डाउट रहेगा पूछना। ठीक है, आगे चलते हैं। इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको एग्जाम्पल बताना है। इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या ऑक्सीडेशन एक एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन? खुद से लिखना है इसका आंसर। मैं चैप्टर के बीच में आपको बता चुकी हूँ, इसका आंसर आप खुद से लिखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्यों ज़रूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना? क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम ये पीछे भी आपके पास आया हुआ है, देखो आप यहाँ से, नेचुरल गैस बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देखो ये आपके सामने रिपीटेड, यहाँ पे रिपीट आ गया है ना। तो देखो इधर ही रिपीट आ गया है, तो यानी कि बोर्ड के एग्जाम में तो डेफिनेटली रिपीट में आपके पास आते हैं। तो देखो यहाँ से इसको आपने लिखना है, अपने आप ही लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये सब मतलब बैलेंसिंग ना आपके पास जितनी है ना बुक में उतनी कर लेना, उतनी आपके लिए सफिशिएंट है। वही बुक में से आएंगे, एनसीईआरटी को पहले आपने कवर करना है। ठीक है, आगे देखो। फिफ्थ, कैल्शियम सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड वॉज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वॉज एडेड स्लोली टू इट, राइट द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सोडियम कैल्शियम सॉलिड जो है कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें कंटेनर में रखा गया और पानी को ऐड किया जाता है स्लोली स्लोली। तो आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ये भी वही है, हीटिंग प्रोसेस है, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो लिखना है।
राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट हैपन द व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू लाइम वाटर, ये मैंने आपको बताया हुआ है, इन स्मॉल अमाउंट और इन एक्सेस अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने डिस्कस भी किया हुआ है आपके साथ, इसका आंसर आप खुद से लिखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। ये 13 में भी आया हुआ है, 12 में भी आया हुआ है, 10 में भी आया हुआ है। 6th क्वेश्चन, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट क्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक उन्होंने पी दे रखा है, कोई भी मेटल है, पी आपके पास कोई भी मेटल है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है, एक क्यू कंपाउंड बना रहा है जो येलो प्रेसिपिटेट दिए हुए हैं, उसकी येलो पीपीटी है, विच इज़ यूज इन फोटोग्राफी, जिसको बताया हुआ फोटोग्राफी में भी यूज हो करा जाता है। ठीक है, और क्यू ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अंडरगोज डिकम्पोजिशन, और जब इसको सनलाइट के अंडरगोज रखा जाता है तो ब्रेक हो जाता है और मेटल बना लेता है, जिसके प्रेजेंट अलोंग विद रेडिश ब्राउन गैस, जो कि रेडिश ब्राउन गैस की तरह प्रेजेंट होता है। तो आपको पीओ का बता रहा है क्या है, बैलेंस केमिकल करनी है, रिएक्शन लिखनी है और 2 कैटेगरीज को लिस्ट करना है जहाँ पे ये रिएक्शन रखी जाती है। तो पी क्या है आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन कराता है सोडियम ब्रोमाइड के साथ तो येलो कलर की पीपीटी बनती है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बनता है और NaNO3 बाहर निकलता है। तो देखो रिएक्शन कैसी है, डबल इन, ये देखो ये इसके साथ चला गया है, ये इसके साथ, तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो अब जब इस वाले को कंपाउंड को हमने सनलाइट में किया तो क्या बन गया, ये सिल्वर अलग से निकल गया, ब्रोमाइन अलग से, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है रिएक्शन। तो ठीक है, आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन देखो यहाँ से, और सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस करना है इसको, फिर से वही आ गया सब सेम, आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग तो पक्का आएगी इस चैप्टर में से। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, स्टेट 4 ऑब्जर्वेशन विच हेल्प टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको बताना है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन उसकी डेफिनेशन लिखनी है, कोई 4 ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे बतानी है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, कौन सी रिएक्शन अक्कर कर रही है, नहीं, एग्जाम्पल देने सिर्फ आपको। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन विद द बैलेंस, और आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करके लिखनी है। ठीक है, तो ये आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क और ये 1 मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, 4 कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, 4 तरह से आते हैं, यानी कि 1 मार्क्स वाले मिलेंगे, 2 मार्क्स वाले मिलेंगे, ठीक है, 3 मार्क्स की मिलेंगे, 5 मार्क्स की मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, देखना है कि आपको आता है, जो आता है कर लेना है, वो वैसे आपको आना ही चाहिए क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन, और इतनी राम कहानी जो पेपर में नहीं लिख कर आनी है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो एग्जामिनर बिना पढ़े ही आपका कट कर देगा आंसर, क्योंकि आपको लाइन टू लाइन आंसर लिखना है। ठीक है, कोई डाउट रहेगा बार बार कह रही हूँ, कमेंट्स में पूछ लेना डाउट्स को अपने। ठीक है, तो जो कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई डाउट रहेगा डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।